एक बादशाह है, तमाम दरबारियों से कह रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसको गर्दन उड़ा देंगे। मजमा खामोश है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई कौन मेरे सवालों का जवाब देने वाला, खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। लोग आपस में बात कर रहा था, भैया ये बादशाह का दिमाग छिटखोपड़ी है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा तो जान से मरवा देगा, जिंदा रहेंगे दिल्ली खट के खा लेंगे। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, ये तो आदमी का सर में बाल नहीं होता है, तो एक सवाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो लड़का बड़ा चालाक था, नौजवान बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात जकात अल्लाह के राह में बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दो इसको इनाम दो। अब देता था कुछ नहीं बादशाह, बोला इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा देते देते घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला फंस गया मैं, मेरा देते देते घिस गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बादशाह खुश हुआ, बोला इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि ठीक है हमारा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये लास्ट में हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और पर्दा नशीमा बहनों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो अल्लाह मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हम सबकी जान है, कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मेरे नौजवानों कि दुनिया से आई लो की ले लो, तो का बोलबो मोबाइल लेनी हो? अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों कि हमने तुम्हें जो ज़िंदगी दी, जो नेमत को तुमने मेरा खाया, जो नेमत को मेरा इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या हक अदा किया? तुम आए हो इस दुनिया में, यहाँ क्या लेकर आए? अभी कुछ दिनों पहले रांची से प्रोग्राम करके, वो टिकट फ्लाइट की टिकट मेरे जेब में है, रांची से 14 तारीख का रांची से फ्लाइट जलसा करके फ्लाइट पकड़ा कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा। बागडोगरा से जैसे ही मैं आ रहा था, रास्ते में देखा जाम है, रास्ता जाम है, तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से नीचे उतरे, हम भी भीड़ थी तो हमने भी करीब जाके देखा भाई कैसा एक्सीडेंट हुआ। बोला बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। जाके देखा तो किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का अथरी पथरी निकला हुआ। 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया, खूबसूरत सब नौजवान। पता ये चला कि एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान जा रहा था, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। उन नौजवानों को क्या पता था मेरे बच्चों कि हम घर से निकल रहे हैं, फिर हम घर नहीं आ पाए? पता था? अरे पता था, बोलो ना। नहीं। हाँ, इसलिए मेरे नौजवानों, मैंने यही कहा कि या अल्लाह, हकीकत में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, अल्लाह ने यूं ही पैदा नहीं किया, बेफायदा बेमकसद अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने मकसद के साथ हमें पैदा किया है, और अल्लाह का जो मकसद है वो मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज।
सबसे अफजल इबादत है। कितने लोग तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अरे आमीन तो बोलो। आमीन। कौन नमाजी बना दे? अरे कौन नमाजी बना दे? पक्का सच्चा। कैसा नमाजी बना दे? अरे बोलो ना, पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का सीमांचल ट्रेन जाने ना? अरे जाने ना? टिकट होटल पे खाना 50 रुपए प्लेट है, भरपेट है, जिसको खाना हो जितना जल्द हो सके पहुंच जाए। टिकट नहीं था, बोले काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आया देखा बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ की टिकट लेते हैं ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद ट्रेन मिलेगा। टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। टिकट लिया? अरे बोलो भाई, टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला आओ। आदमी था चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, विद्वान आदमी था, ज्ञानी आदमी था। है बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से टीटी को देख लिया था, कनखी से देख लिया था टीटी खड़ा। सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए अब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम नमाज को लंबी कर रहे हो। हम जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। एक बात सुन लो, तुम ये भी दिले दिल सोचा कि हम भी बिहार का हैं, तुम भागोगे कैसे हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं ले रहे। हाँ, मेरे नौजवानों, आखिरत के लिए, जन्नत में जाने के लिए जो सबसे पहली इबादत है वो है नमाज, वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। और नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह का घर चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए। अल्लाह का घर मस्जिद है, जहाँ पर बंदा जाकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाता है, अपनी पेशानी को जमीन पर लगाता है, अल्लाह की हम्द व सना अदा करता है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उसका बदला, उसका इनाम इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाए। मस्जिद बनाओ। और मुझसे पेशतर जितने भी उलमा आए सबने बताया, अब भाई जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हो? हाथ उठा के रखना इंशाल्लाह, गिराना नहीं। अभी हम दुआ ना करेंगे इंशाल्लाह। वाह, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाएंगे। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जो गुनाह किया है पहले उसका ठोकैया होगा, मैल उल बदन का झाड़ उड़ के, जब झड़ उड़ जाएगा मैल, फरिश्ते कोड़ा लेके, लट्ठी लेके जब मैल झाड़ेगा बदन का, झाड़ उड़ करके, तब उसके बाद लास्ट में बोलेगा अब तुम जन्नत में जाओ। लेकिन जो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लिया है, जन्नत में घर बना लिया है, कुर्बान जाओ हशर के मैदान में, अल्लाह उस घर की चाबी, उस महल की चाबी, उस हवेली की चाबी उस बंदे के हाथों में देगा, उस बंदे के हाथों में देगा। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। यार अररिया जिला के अंदर में एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था बेचारा, 3 ही बीघा जमीन था, मजदूर आदमी, 4-5 बेटा। अच्छा, उसका घर क्या, फूस का घर था, टट्टी का घर था, टीन ऊपर में टीन है और दीवारें कच्ची थी, वो फूस की। अच्छा, अपना जाने ना? अरे बोलो ना भाई, जानते कि नहीं जानते? फूस का घर जानते हो ना? हाँ, फूस का घर। उसके घर के बगल में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद। तो लोग
चंदा होता भी नहीं था, ना वो मस्जिद बन पाती थी, और लोग मोहल्ले वाले कोशिश भी नहीं करते थे। ये बेचारे के दिल में क्या आया, 4 बेटा को बिठाया, बोला बेटा बैठो, आज एक मीटिंग है, मशवरा, बैठो। चारों बेटा बैठ गया कि बाप रे बाप, अब्बा क्या बोल रहे हैं, कौन सी मीटिंग है, क्या बात है, कोई बात है? तो अब्बा बोला कि बेटा देखो, मेरे पास 3 बीघा ज़मीन है, तुम लोग 4 भाई हो। बेटा देखो, ये जो मस्जिद अपने मोहल्ले में है, अपने बस्ती में जो मस्जिद है, ये मस्जिद को मैं उस वक्त से देख रहा हूँ बेटा, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला, ये मस्जिद को देख रहा हूँ जैसे कि वैसी मस्जिद है, आज तक फूस की मस्जिद है, कोई बनाने के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया। तो मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरे पास 3 बीघा जमीन है, ए बेटो, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो हम 1 बीघा जमीन बेचकर मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कि अब्बा, आप जिंदा हैं, वो जमीन आपके नाम से है, आप उसके मालिक हैं, आप 1 बीघा के आप 3 बीघा बेचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। तो वो अल्लाह के बंदे बड़ा खुश हुआ, 1 बीघा जमीन बेचा, जितनी कीमत हुई, अच्छा खरीदने वाले ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उस जमीन की कीमत लगाई, जितना पैसा हुआ अल्लाह का घर बना दिया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, सच्चा वाकया है। इस वाकये को मुश्किल से 15 से 20 साल होगा, ज़्यादा नहीं। ये अररिया ज़िला का है। मौलाना मंजूर नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल का बता रहे थे। वो बस्ती का नाम कौन सा बोले, वो जहन में मेरी बात नहीं आ रही है। तो अल्लाह का घर बना दिया। अब देखिए 6 महीने गुजरे, 6 महीना गुजरा, इसका 3 बेटा सऊदी गया। क्या बेटा सऊदी गया? 3 बेटा कमाने के लिए सऊदी चला गया। 4 साल नहीं गुजरा कि इसका हर बीटे में पुख्ता का मकान हो गया। फूस का घर था इसका। 4 साल के अंदर में चारों बीटे में पुख्ता का मकान। अल्लाह अकबर कबीरा क्यों ना हो, कहने वालों ने कह दिया, अल्लाह का वादा है कि जमीन पे तुम मेरा घर बनाओ, हम तुम्हारा महल जन्नत में बनाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ये आलम है उस बस्ती के अंदर में, उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। उससे बड़ा पैसा वाला बोलो भाई, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना नवाजा कि अब रखने की जगह नहीं है। और अभी भी वो कई मस्जिद बना चुका है। कोई भी चंदा करने वाला जाता है ना, उसके दरवाजे पे वो खाली नहीं लौटता है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कहता है तुम दुनिया में मेरा घर बनाओ। अच्छा, दुनिया में अल्लाह का हम घर बनाएंगे, हम पैसा दे देंगे, मान के चंदा दे दिए, कौन बनाएगा? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा? भाई मिस्त्री मजदूर बनाएगा ना, और कुर्बान जाओ। लेकिन ओ जन्नत में मेरा घर कौन बनाएगा? फरिश्ता बनाएगा? नहीं, फरिश्ता नहीं बनाएगा। मलाइका बनाएगा? नहीं, मलाइका नहीं बनाएगा। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह अगर माल दे, अल्लाह अगर दौलत दे, तो अल्लाह का घर बनाओ। आखिरत के लिए कुछ छोड़ो, आखिरत की तैयारी करो, जन्नत में महल बनाओ। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, 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 मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन।
हमद बारी ताला के चंद अशार। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। आमीन आमीन। बहुत तेजी के साथ कबूलियत की घड़ी है मेरे नौजवानों। यहाँ पर जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरे बच्चों दुआ करा के जाओ, यहाँ से दुआ करके उठना, यहाँ से अपने लिए दुआ करना, माँ बाप के लिए दुआ करना, भाई बहन के लिए दुआ करना, पड़ोसी के लिए दुआ करना, दुआ करके जाना। इंशाल्लाह दुआ करके जाए। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था। की गाड़ी? हाँ, अब मोटरसाइकिल में भी एक गाड़ी है जिसका नाम है थपाची। हैं? अपाची। हम ही नाम रखे ही थपाची। हाँ, अभी जहेज में चल रही है गाड़ी। इधर जहेज चलता है कि नहीं? अरे बाप, जहेज इधर भी लेता है आदमी। हम समझिए बीमारी बंगाले में है, ये तो बिहारों में भी बंगाली बीमारी है। बहुत खतरनाक बीमारी है ये, इसका कोई इलाज नहीं। कोई आदमी अगर कान का बहिर होंगे तो बुरा नहीं मानिए। एक आदमी कान का बहुत ऊंचा सुनता था, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई। समधी जाने ना? समधी उसका बीमार हो गया तो इसको पता चला कि मेरी समधी की तबीयत खराब हो गई, देखने के लिए जाना होगा। नहीं जाएंगे तो शिकायत करेगा कि हम बीमार हुए, देखने नहीं आए। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। जब कोई बीमार हो जाए तो उनको देखने जाना नबी की सुन्नत है। लेकिन जब कोई रिश्तेदार में हो, पड़ोसी में हो, मोहल्ले में हो, कोई मेरा भाई हो बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाओ, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन वहाँ ज्यादा देर ना ठहरो, जाओ इयादत करो, उनको दिलासा दे दो, फिर वहाँ से तुरंत लौट कर आ जाओ। अब ये नहीं गए बीमार को देखने, हम मुर्गा तोड़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन वहीं रह गए। और जब बीमार के पास जाया करो तो बीमार को दिलासा दो कि आप ठीक हो जाइएगा, घबराइए मत, दवाई खाइए, ठीक हो जाइएगा, अच्छा हो जाइएगा। बीमार को ये मत बोलो कि अब आपका टिकट बन जाएगा। घबरा जाएगा ना बीमार भाई। अगर उसको कोई बड़ी बीमारी भी हो, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कोई बड़ी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टरों ने कह दिया कि घर ले जाइए, अब नहीं बचेगा, बीमार को मालूम नहीं है।
तो उसको दिलासा दो कि आप अच्छा हो जाइएगा, अल्लाह अच्छा कर देगा, अल्लाह शाफी है, अल्लाह हादी है, अल्लाह आपको अच्छा कर देगा। अब बीमार के पास बैठ के ये ना बोलो टिकट तो बनी गलो जाए, बीमार घबरा जाएगा। इसलिए तो ये बहरा आदमी सोचा मेरा समधी बीमार हुआ है, देखने के लिए जाना है, लेकिन फिर सोचा कि हम जाएंगे देखने के लिए, हम बोलेंगे मेरा समधी सुनेगा, लेकिन मेरा समधी बोलेगा तो हम तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जाना भी जरूरी, जाना। 3 बात ये अपने दिमाग में सेटिंग किया कि यहाँ से हम पहले जाएंगे ना, सलाम करेंगे उसको, तो सलाम का जवाब देवे करेगा, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खाते हैं, तो वो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, हलवा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल फ्रूट का नाम लेगा, जूस का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा खाना है, खाइए, बदन में ताकत आ जाएगी, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि समधी आपका इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा, तो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर देगा। बस ये 3 बात दिमाग में बिठा के समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था। एक बात याद रखिएगा, जो बहरा आदमी है ना, वो जब बात करेगा बहुत ऊंची आवाज में बात करेगा, वो समझता है जैसे हम ऊंचा सुनते हैं सब ऊंचा सुनता। समधी सोया हुआ था, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। जब पहला सवाल किया कैसे हैं, कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला कैसा आदमी है भाई, ये हमको देखने आया कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। समधी का गुस्से से हालत खराब हो गई। अब ये सोचा दिले दिल की पहला सवाल कर लिए हैं, दूसरा सवाल जल्दी कर दे। कहा समधी खाने में क्या खाते हैं, खाने में, तो गुस्सा मत है था, बोला जहर खा रहे। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना खाइए। समधी बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, कब इसको धक्का मार के हम घर से निकाल दें। अब ये बहरा ये दिले दिल खुश था कि 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल दागो। तो पूछा कि समधी इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन डॉक्टर आ रहा है, तो गुस्सा में था ये था, लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनली डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मना सखी हमरो, मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्शे के जीना, देखे मदीना अर्शे के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो चला देखे मदीना। भोजपुरी सुना दे, अरे भोजपुरी सुनिएगा। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा, हम बोलेंगे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी ले
लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा काजियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर 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 उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। ये दुनिया ना किसी की हुई है ना किसी की होगी, ना इस दुनिया में रहना है तो हमेशा हमेशा आखिरत के लिए जीना है। इसलिए मौजूद सामने किराम जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपने वादा किया कि हम जन्नत में महल बनाएंगे। मुझे पहला आदमी चाहिए जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कबूलियत की घड़ी है, खड़े खड़ा मैं दुआ करूंगा। ये हजारों लोग जो बैठे हुए, कई सौ लोग बैठे हुए, ये सब के सब उस दुआ पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला हो? कोई ऐसा नौजवान हो जो चाहता हो कि मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए इस मस्जिद में देंगे। ए नौजवानों, ये 5000 से तुम गरीब तो नहीं हो जाओगे, तुम्हारा चूल्हा तो बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन अल्लाह खुश हो जाएगा। इस 5000 का बदला मेरा अल्लाह कितना देगा ना तुम सोच सकते हो ना हम सोच सकते हैं। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। पहला कोई नौजवान है जो 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई एक सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान है? भाई मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। पहला कोई सखी है, पहला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई सखी तैयार हो जाएगी हजरत इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 5000 रुपए एक छोटी सी रकम है। देखिएगा, खुदा ना करे अगर कोई हादसा अगर घर में हो जाए, कोई सीरियस हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, पूर्णिया ले जाने की जरूरत पड़ जाए, तो हॉस्पिटल में ढुकाते इतना जांच करवाएगा ना डॉक्टर लोग कि 20-25 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए। 10-15-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे पूर्णिया हॉस्पिटल के चक्कर में कि पता नहीं। आज अल्लाह का घर बना लो, अल्लाह मुसीबत से बचाएगा। अल्लाह के घर में ताउन कर दो, अल्लाह दुख से बचाएगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा, जन्नत में भी बना देगा। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह, एक आदमी मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कि मेरी बात खाली नहीं जाएगी। कोई ना कोई अल्लाह का शेर, कोई ना कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। 5000 टाका दीते पारे इंशाअल्लाह। हम अपना जुम्मे 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम, कोई एक अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा इंशाअल्लाह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर 5000 रुपए ताउन करने वाला हो, अपनी माँ के नाम पर 5000 रुपए देने वाला हो, अपने बाप के नाम पर अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने बाप के नाम पर अपने माल से अल्लाह के घर का तामीरी काम करने वाला हो। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह 5000 रुपए वाला है। अच्छा इंशाअल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करूँ इंशाअल्लाह, मैं सस्ता करूँ। 1000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइएगा तो 5000 रुपए हो जाएगा इंशाअल्लाह। 1000 रुपए देने वाला, हम 10 दुआ करेंगे आपके लिए। 1000 रुपए आप अल्लाह के घर में दोगे, आपके लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएंगी इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है जो 1000 टका देते पारे इंशाअल्लाह। 1000 रुपए देने वाला कोई सखी है? फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। 1000 रुपए देने वाला पहला नौजवान, क्या नाम बेटा? बिराद अली। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, नारे तकबीर। बिराद अली बाबू 1000 रुपए। मोहम्मद
मोहम्मद रफीक, माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मोहम्मद रफीक साहब आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरा नौजवान भी आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो। की नाम बाबू? यूनुस। हाथ मुसाफा कर, माशाल्लाह। 3 जन हो गए। मोहम्मद यूनुस तीसरे नंबर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह इन तीनों सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन तीनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो, 3 जन हो लो, माशाल्लाह। ये चौथा नौजवान आ रहा है, देखिए फोन पे करेगा वो, देखिए मोबाइल लेके आ रहा है। मेरा बच्चा नौजवान मोबाइल लेके आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो 1000 रुपये चौथे नंबर पे 1000 रुपये देगा। बस पांचवा आदमी कोई एक आदमी और इंशाल्लाह। ये देखिए मेरा भाई और आ रहा है। वाह, कहाँ गया भाई? अच्छा इंशाल्लाह, माशाल्लाह। फोन पे की नाम बेटा? मोहम्मद सहरुल, माशाल्लाह। 1000 टका, 1500। ए बेटा सुनना, सबके लिए 10 दुआ किए हैं, तुम्हारे लिए 15 दुआ कर देंगे। 2000 कर दो, है माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे। की नाम बाबू? मोहम्मद यज़दानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 1000 रुपये, अल्लाह कबूल करे ना। वाह, नहीं 1500 रुपये भाई, 1500 रुपये। इस नौजवान ने 1500, यज़दानी बाबू भी नहीं 1500। क्या नाम बेटा? शफीक आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा কতজন হলো? 6 জন হলো, মাশাআল্লাহ। अच्छा जहन्नमेर कौटा दरवाजा? 7वें नंबर पे कोई है नौजवान? 1000। ये देखिए हमारे हजरत आ गए, माशाअल्लाह। क्या नाम हजरत? अब्दुल कयूम भाई, माशाअल्लाह। 1000 रुपये नगद, 4000 बाकी। हे नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर। हाँ, हमारा बाप माँ का नाम से, बीबी का नाम से। 5000 टका, 5000 टका अब्दुल कयूम भाई दिए छे माशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर 1000 रुपये नकद दिए हैं। 4000 रुपये इन्होंने कहा कि बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अब्दुल कयूम भाई की इस ताबून को कबूल करे लो। अल्लाह इनके माँ बाप को, इनकी बीवी को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दो। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह साथ ही साथ इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हर औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करने की, फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। 7 जन हो गेलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। हाँ, जन्नतेर 8 दरवाजा। 8वें नंबर पे कोई नौजवान है, 1000 टका दिए दो, इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য 10टे दुआ करे देवो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई माँ का बेटा, देखो इनकी उम्र देखो, अब्दुल कयूम भाई की उम्र देखो, इनका जज्बा देखो, इनकी मोहब्बत देखो। इनकी माँ मर गई है, बाप मर गया है, माँ बाप की मोहब्बत में अब भी तड़प देखो, कितनी तड़प। यही तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, माँ बाप की मोहब्बत क्या है उनसे पूछो, जिनकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं, उनसे पूछो ना, बता दे। आज तुम्हें पता नहीं चल रहा, माँ घर में है, बाप घर में है, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि इसका मकाम क्या है, मेरे माँ बाप का मर्तबा क्या है। अब्दुल कयूम भाई से पूछो, मुझसे पूछो, माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, तुम्हें क्या मालूम। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो तुम, ये जीन्स पैंट, ये टी शर्ट, ये बॉडी बिल्डर। अब वो पल को याद करो, जब छोटे थे माँ की गोद में हंसते थे। बोलो बात सही कि गलत है? उस पल को याद करो, तेरी माँ कैसे तुझे पाली होगी। कुर्बान
माँ को कभी नफरत नहीं हुई औलाद से, पखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, माँ अपने हाथों से साफ करती थी। आज माँ के नाम पर 1000 रुपये बड़ा भारी लग रहा है, बाप के नाम पर 1000 रुपये बड़ा भारी लग रहा है। माँ ने कितनी परवरिश की, कैसे परवरिश की, बाप ने कैसे मेहनत से कमा कर तुम्हें खिलाकर बड़ा किया, उस माँ बाप के लिए 1000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन। वाह, की नाम बेटा? कमरुल। नारे तकबीर। माशाल्लाह मोहम्मद कमरुल आलम, ये 8वें नंबर पे नौजवान ने 1000 रुपये दिया है। माँ की मोहब्बत में तरफ करे। देखिए नौजवान और आया हे, 9 हो गया, 9 हो गया भाई। आने दो नौजवान को। माशाल्लाह। कहाँ रह गया भाई? बाजारों में इतनी भीड़ है कि रास्ता नहीं मिल रहा है आने का लोगों को। बाजार में इतनी भीड़ है, ये दुकान वो दुकान, सारी दुकानों में भीड़ लगी हुई है। ये लोग कौन हैं? कुर्बान जाइए। अच्छा, घर से कह के निकला, बीवी को कह के निकला है, मुन्नी की अम्मा हम जलसा सुनने जा रहे। जलसा यहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा? अरे जलसा कहाँ हो रहा बोलो ना भाई। अब वो बुधवा वहाँ घूम रहा है। अच्छा, पूरी रात घूमेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी पान खाएगा कभी गुटखा खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा कभी वहाँ थूकेगा। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा क्यों कल कहाँ गेलो, दिन में सोते जा, बोलेगा जलसा सुनने गए थे। तो पूछने वाला पूछेगा क्या सुने जलसा में? बोला हमको क्या पता, हम तो चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे बोलो बच्चों, फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ। इसलिए जलसे में आया हो तो यहाँ से मेरे बच्चों को लेकर जाओ। अल्लाह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पर बैठो। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआइया कलिमात की कबूलियत की घड़ी है। दुआइया कलिमात के चंद अशात जो आपकी समातों के हवाले है। देखिए, हमने पहले कह दिया कि हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। अब मुझे टाइम भी नहीं बताया गया है। नकीब हिंदुस्तान नाज़िम जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत इनकी हो रही है। मुख्तसर सा वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे को क्या कहते हैं कि पूरी आबोताब के साथ ये लेकर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी। वही पहले ज़माने में घड़ी होती थी? बोलिए तो ज़रा सा भाई, बोलो भाई, पहले ज़माने में घड़ी होती थी? नहीं होती थी। तो लोग समय कैसे देखते थे? समय का पता कैसे होता था? तो पता ये चला कि सूरज को लोग देखते थे। सूरज सर पे आ गया, जोहर का वक्त हो गया। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया। सूरज छिप गया, मगरब का वक्त हो गया। और कुर्बान जाओ, उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, एक वक्ता थे, तकरीर करते थे। लेकिन घड़ी तो थी नहीं, तो कैसे समझ में आएगा कितनी देर बोलना है? तो अपनी जेब में टेबलेट रखते थे। टेबलेट देख रहे हैं ना? अरे क्या है? अरे बोलो ना, बस खा लेते है ना? ये टेबलेट 1 घंटे में मुंह में घुल जाती थी। ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ दिया, कुर्सी से नीचे उतर गया। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम काहे नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। ये जो वक्ता थे, जो मौलाना साहब थे, इन्होंने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली?
तो मुंह से जब टेबलेट निकाले ना, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बड़ा मेरा मिस्टेक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई 90 नंबर पे आ जाओ। ये शेर मैं सुना रहा हूँ माँ के ऊपर में ये नज़म है, मैं सुना दूंगा इंशाल्लाह। 10 आदमी होना चाहिए मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी होना चाहिए। 8 अल्लाह ने 8 को चुना है इंशाल्लाह। 2 नौजवान और तैयार हो जाओ। मत पूछो पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा। माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद हुमायूं। है नारे तकबीर। ए मोहम्मद हुमायूं बाबू माशाल्लाह। ये 1000 रुपये अल्लाह जितने बच्चों ने 1000 रुपये दिया है अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में, कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत अता फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? हाँ ये लड़का ठीक बोला। 9 हुआ है। ये देखिए 10वां आ गया। ये 10वां आ गया। हाँ गज़ल सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। 10वां कितना कत दिए छेन? देखो भाई 1000 है। अच्छा 500 दिया, 500 लिखने हाँ लिख दिया। और 1 कुंटल मकई दी। 1 कुंटल मकई। नाम बाबू? 500 टका अनवारुल्लाह। माशाल्लाह नारे तकबीर। मोहम्मद अनवारुल हक साहब माशाल्लाह 500 रुपये नगद दिए हैं, 500 रुपये बाकी लिखा है और 1 कुंटल मकई, 1 कुंटल भुट्टा वो देंगे। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी कमाई में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? 10। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। 1 जोनार थी बस। फाइनल एकदम फाइनल हो गए इंशाल्लाह। 11वें नंबर पे एक नौजवान कोई तैयार हो जा। ये आया वो नौजवान है, देखो उठा। माशाल्लाह वाह बेटा वाह। आजा जल्दी आजा। यही तो मैं कहता हूँ कचना की सरजमीन है। एक से एक पैसा वाला, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा का बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए खींचा चला आया है नौजवान माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद कौसर माशाल्लाह। 1000 रुपये फ़ोन पे कर रहा है नौजवान। अल्लाह कबूल दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। 1 जोनार चेंज। हाँ 500 टका बाकी था। माशाल्लाह। हाँ भाई इस्लामी महीने अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भाई जो अभी 500 रुपये बाकी लिखा है तो 500 रुपये फिर नगद कर दिए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 12वें नंबर पे, 12वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई सखी है 1000 টাকা দিয়ে दो। আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো इंशाल्लाह। আপনার বাবার নামে, আপনার মার নামে, আপনার দাদা দাদির নামে, আপনার নানা नानी नामे इंशाल्लाह अपना नामे दिए दो। আমি 10টা দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, है कोई अल्लाह का प्यारा, है कोई अल्लाह का नेक बंदा, है माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह 12वें नंबर पे 1000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। है कोई? अब्दुल तौफ कोयला टोला माशाल्लाह अब्दुल तौफ साहब माशाल्लाह 1000 रुपये। नारे तकबीर माशाल्लाह। जाहिर सिकंदर मरहूम जाहिर सिकंदर मरहूम बाप के नाम पर उन्होंने 1000 रुपये का 2000 रुपये 2000 रुपये। नारे तकबीर। हाँ मुनफ़ा खातून की अब्बू इंतकाल कर गए हैं। हमारी ये बहन ने 500 रुपये ताउन किया है। अल्लाह मरहूम को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। जहांगीर अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। गुलशन दिखाई देना, गुलशन दिखाई देना, सहरा दिखाई दे, गुलशन
दिखाई देना, सहरा दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में बरकत दे, अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कत জন হলো? 14 হয়ে গেল। अल्हम्दुलिल्लाह 15वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई अल्लाह का शेर है, 1000 টাকা देते पारो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ए आया एक नौजवान, वाह बेटा वाह वाह वाह, आ गया वाह। नहीं यही आ रहा है भाई, आप लोग ऐसे ही मत सोचिए, यही आ रहा नौजवान, वाह बेटा वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। फोन पे करेगा वो, पॉकेट में हाथ डाल दिया, मोबाइल निकाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गया भाई? अच्छा आएगा, थोड़ी देर में आएगा इंशाल्लाह। 15वें नंबर पे कोई नौजवान है, 1000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমি তাকে দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ। আপনার বাবার নামে, আপনার মার नामे আমি দোয়া করে দেব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है? अभी भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी अभी नया कलाम आपको सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ। 1000 वाला 15वें नंबर पर 1000 টাকা दान करने वाला, अल्लाह के रास्ते में लुटाने वाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, अपने पैसे से मस्जिद बनाने वाला, अपने पैसे से अल्लाह का घर का तैयारी करने वाला। 15वें नंबर पे कोई एक सखी, कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ। 1000 रुपए दे दो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी दौलत नहीं है। 1000 रुपए नौजवानों ये पैसा लेकर, माशाल्लाह की नाम गुलाम रसूल, नारे तकबीर। माशाल्लाह हमारे भाई जनाब गुलाम रसूल साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 15वें नंबर पे 1000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इनको दान को कबूल करे नो, अल्लाह गुलाम रसूल साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह देखिए हमारी माँ बहनों के पिंडाल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये कई हजार रुपए हैं। मेरी माँ बहनों, आपका भेजा हुआ पैसा, आपका अल्लाह के रास्ते में लुटाया हुआ पैसा हम तक पहुंच चुका है। या अल्लाह हमारी माँ बहनों के इस दान को कबूल कर लो। अल्लाह हमारी माँ बहनों को उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह हमारी माँ बहनों के बेटों को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, बेटियों को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी, माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह मोइनुल हक 500 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अजय सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1000 रुपए मांग रहे थे, अब सिर्फ इसका जोड़ा लगा दो, 500 रुपए मांग रहे हैं। दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाल्लाह, दुआ वही 10 करेंगे। ये पंसैया का कोई जोड़ा लगा दो, अपनी माँ के नाम पर लेकर। वाह वाह, क्या नाम है बेटा? क्या नाम से पता नहीं। अच्छा इंशाल्लाह 200 रुपए अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कुरान के ऊपर मकाम माशाल्लाह। भाई एक पंसैया का जोड़ा कोई लगा दो, कोई नौजवान है, ये देखिए आया माशाल्लाह। की नाम बाबू? अपना नाम बाबू? मोहम्मद इस्माइल भाई। नारे तकबीर। ये दो हो गए, ये 500 रुपए वाले 2 हो गए। कितना हुआ? 5 में कितना कम रहा? 3। 32वां आदमी कोई इंशाल्लाह उठ जाओ। ज़मीन को अल्लाह ने 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी की कमी नहीं है। 3रे नंबर पे कोई नौजवान जिसके पॉकेट में 500 रुपया है, आ जाओ। आ गया माशाल्लाह। नारे तकबीर। की नाम ठेकेदार बाबू? माशाल्लाह। ना 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 ए बाबू শুনুন না বলছি কি সবার জন্য আমি 10টে দোয়া করলাম, আপনার জন্য 20টে দোয়া করব। किंतु हमारे अब्दुल कयूम भाई 5000 दिए हैं, उसका जोड़ीदार आप बन जाइए, उसका जोड़ीदार बन जाइए इंशाल्लाह। 20 दुआ करे देवो इंशाल्लाह, अल्लाह अनेक देवे। 5000 रुपए माशाल्लाह। ये देखिए नाम मुसाफा कर ली। क्या नाम है? हबीबुर रहमान साहब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
हबीबुर रहमान बाबू 5000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारे अब्दुल कयूम भाई का साथी बन गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, दादा दादी नाना नानी माँ बाप सबके नाम पर वो अभी 2000 रुपये नगद दिए हैं, 3000 रुपये उनका बाकी रहेगा, 5000 टका दिए। अल्लाह इनके दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनको उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में खेत में खलियान में बिजनेस में तिजारत में दान बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को दादा दादी को नाना नानी को खानदान के नस्ल के सारे लोगों को बख्शी मग़फ़िरत फरमा कर सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन माशाअल्लाह। हाँ भोजपुरी सुना रहे, भोजपुरी सुना रहे ना बेटा। क्या नाम? मुजीबुर मुजीबुर बाबू माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे हमारे मुजीबुर भाई 500 टका दिए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी सुना रहे माशाअल्लाह 600 अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 600 टका नौजवान दिया। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। कतजन हलो? बस पाँचवा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। 500 টাকা আমি বেশি মাছি না আলহামদুলিল্লাহ। मात्र ओनली 500 रुपीस अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है 5वें नंबर पे इंशाल्लाह 500 टका दिए दो इंशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर लोगों लेकर उठो नौजवानों। ये 500 रुपये से गरीब। ये देखिए आगे नौजवान, वाह नारे तकबीर, वाह वाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद तस्लीमुद्दीन माशाअल्लाह। देखिए अपनी माँ बाप के नाम पर ये नौजवान। अच्छा कतजन हलो? अच्छा अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में बनाया? आसमान को कितने दिन में बनाया? 3 कितना हुआ? अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी घर तैयार हो जाता है। किसी की जेब में 55 सही है। देखिए नौजवान हाथ दे रहा है, डाल दिया जेब में, हाथ डाल दिया। देखिए वो नौजवान, वाह माजिद अली माशाअल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह। ये देखिए 7वां आ गया, 8वां उधर से आ रहा है, जा रहा है।